हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई और बहन को जय मसीह की। और आज मैं सब भाई और बहन को नए साल के मौके पर सबको जय मसीह की कहता हूँ। और नया साल सबको मुबारक हो। और परमेश्वर आप सबको यीशु के नाम से आशीष दे, बढ़ाए और हर एक क्षेत्र में आपको ऊंचा रखे। तो मैं आज मैसेज देना चाहता हूँ हर भाई मसीही और बहन को कि जितने भी हम पिछले ज़िंदगी में जो भी हम अपने समझ से करते थे, जो भी हम परमेश्वर की कम अपने आप की ज़्यादा सुनते थे, तो मैं सब भाई और बहन को एक कहना चाहता हूँ कि ये 2025 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रार्थना ही के कारण हमारे पाप क्षमा होंगे और अधिक से अधिक हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, क्योंकि वचन कहता है जैसे तुम अपने अपराधियों का अपराध क्षमा करो वैसे मैं भी करूँगा। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। तो हर एक भाई और बहन से मैं कहना चाहता हूँ कि 2025 हमें हर टाइम जागते रहना है और हमें निरंतर प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन से अलग ना हो। हम इस साल ऐसे काम ना करें कि हम पवित्र आत्मा को नाराज करें। कहीं ऐसा ना हो अचानक से परमेश्वर बादलों पर आए और सब भाई और बहन को ले जाए और हम छूट जाएं। तो अपना अपना धार्मिकता की दौड़ खुद दौड़े और निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे से प्रेम रखें। कहीं हम चर्च में जाते हैं तो एक दूसरे को देखकर यहाँ तक मुस्कुराते नहीं, हाथ तक नहीं मिलाते, जय मसीह की नहीं बोलते, क्योंकि जिसे जानते हैं उसी से हाथ मिलाते हैं, उसी को जय मसीह के कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब एक देह हैं और हमारा सर तो स्वयं यीशु मसीह है। तो हम सबको ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए और हम सबको अपने आप को छोटा करके एक दूसरे से मेल मिलाप हमेशा रखना चाहिए। तो मैं सब भाई और बहन को एक कहना चाहता हूँ, इस 2025 में हम अपने आप को चौकसी के साथ चलाएं, क्योंकि दाऊद कहता है ऐसे समय भी आता है जो हमें सुनकर भी अनसुना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जब हम रहते हैं तो 80% जो बात सुनते हैं हम 80% जो बातों को सुनते हैं वो संसार की ही बात रहता है। किसी का धन संपत्ति का, किसी का नौकरी लगना, किसी का और कुछ। तो हमें हर एक बात को सुनकर अनसुना होना चाहिए और जहाँ तक हो सके हम परमेश्वर की सुसमाचार को हमें उस भाई को, उस बहन को बताना चाहिए। हमें इस 2025 में बिल्कुल भी लजाना नहीं है। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब के लिए, प्रभु आप सबको आशीष दे, सामर्थ्य दे और हर क्षेत्र में आपको बढ़ाए। जो परमेश्वर के लिए गाना गाते हैं, स्तुति करते हैं, उसे परमेश्वर और आशीष दे। जो बाइबिल अध्ययन करते हैं उसे परमेश्वर और बढ़ाए। जो हमारे सर जो रहते हैं, पास्टर जिन्हें बोलते हैं हम लोग, उन्हें परमेश्वर और ऊंचा करे, ताकि अच्छी से अच्छी वचन को हमारे जीवन में लाकर हमें तृप्त करें, क्योंकि वचन ही हमारा वो रोटी है जो जीवन की ओर हमें ले जाएगा। वचन ही हमारा वो रास्ता है जो हमें यीशु की तरफ ले जाएगा। इसीलिए वचन कहता है प्रतिदिन तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। प्रतिदिन हम बाइबिल के साथ चलना है हमें, और प्रतिदिन हमें
हर एक परमेश्वर की बातों को सुनकर एक दूसरे में जो हम भाई बहन इकट्ठे होते हैं, 2 या 3, 5, 10, 100, 50, इन सब में क्या करना है? परमेश्वर की बातों को वितरण करना है। वितरण मतलब सुसमाचार को हमें बोलना है अपने भाई बहन के बीचों में, क्योंकि हमें साउल की तरह नहीं करना है, क्योंकि अंत के समय में हम अपने आत्मिक जीवन का रिस्क बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। हमें हर काम सोच समझ कर करना है, क्योंकि साउल का अभिषेक इस चीज़ के लिए ख़त्म हुआ। हम जानते हैं जब अमालेकियों को नाश करने के लिए बोला गया तो नाश तो किया साउल, बातों को तो माना, लेकिन वहाँ जो अच्छे अच्छे जानवर थे उसे ले आया। जबकि समूएल ने कहा ये क्या है, तो इसे मैं परमेश्वर की भेंट के लिए लाया हूँ। तो हमें इस चीज़ को समझना है, हमें साउल की तरह अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना है। जबकि वचन के द्वारा कहा गया था साउल को कि वहाँ से एक धागा भी हमें उठाकर नहीं लाना था इज़राइल में। तो इस चीज़ को हमें समझना है, जैसे हमें वचन बात करता है वैसे हमें चलना है। हम हर एक चीज़ में रिस्क नहीं ले सकते। हम कभी भी अपने बुद्धि का सहारा ना लें। खास करके बहनों को और मैं ज़्यादा कहना चाहता हूँ, कभी भी अपना जिद अपने मम्मी पापा पर या अपने हस्बैंड पर या अपने भाई पर जाहिर ना करें। हर एक चीज़ का एक समय आता है, परमेश्वर देता है। हमें हमेशा संतुष्टि के साथ चलना है, तब हमें दाऊद की तरह अभिषेक मिलेगा। और हर एक भाई और बहन को मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो जहाँ तक भी पहुँचता है, जो मेरा भाई मेरा बहन परमेश्वर को जो जानते थे, परमेश्वर के वचन को समझते हैं और किसी भी कारण से उनसे दूर हो गया हो, तो उराऊ पुत्र की तरह अपने आप को समझे और उस महिमा योग्य परमेश्वर की सामने आए, उसके चरणों पर झुके और माफ़ी मांगे। परमेश्वर बहुत ही दयालु है। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ और सब मसीही भाई बहन को मैं कहना चाहता हूँ कि इस नए साल के अवसर पर आप सब मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम सब मसीह में एक साथ बढ़ें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको नम्र रखे, आप सबके अंदर से क्रोध यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की।